हमें सबको मिलकर के जो भी फैसले लेने पड़े, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल को बहन बेटियों की इज्जत करना सिखाना हमारी जिम्मेवारी है। ये जेपी दलाल को नहीं, जेपी दल्ला है। और ये घटिया, हरियाणा में तो ऐसा कोई घटिया कोई भी मंत्री नहीं बना। बहन बेटियों तक आगे आज ये गालियां दे रहे हैं, कल ये घरों में भी पहुंचेंगे। ये लोग जो है सत्ता का चोला ओढ़ करके गुंडे बन बैठे हैं, और जेपी दलाल ने अपनी कब्र खोद दी है ये बयान दे करके। लोहारू के लोगों ने उसको विधानसभा में पहुंचाया है, और लोहारू के लोग ही उसको इस जो कब्र जेपी दलाल ने खोद दी है उसमें दफन करने का काम करेंगे। इस पंचायत को इस सत्र तक कामयाब बनाया जाएगा कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कोई भी मंत्री, गैर मंत्री किसानों को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। इतना बड़ा सबक सिखाया जाएगा, इस पंचायत में बहुत बड़ा फैसला निकल के आएगा। और 9 तारीख तक का अल्टीमेटम भी जेपी दलाल को दिया है कि वो सार्वजनिक रूप से अपनी इस घटिया टिप्पणी के लिए माफी मांग ले, और नहीं तो 9 तारीख की जो पंचायत है उसमें प्रदेश लेवल का फैसला लिया जाएगा। साथियों, आप सबको पता है कि यहां का जो विधायक है लोहारू का जेपी दलाल, सरकार में कृषि मंत्री के पद पे भी बैठा है, और जिसने एक आपत्तिजनक टिप्पणी गिगनाऊ गांव के कार्यक्रम पे बहन बेटियों के ऊपर की, और वो सभी वर्गों की बहन बेटियों के ऊपर है। जो भी लोग आंदोलन लड़ते हैं या अपनी मांगों के लिए धरने देते हैं, वो टिप्पणी सबके लिए है कि आंदोलन करने वाले या धरना देने वाले जो लोग हैं उनकी बहुएं और बेटियां भागी हुई हैं। पूरे प्रदेश में जेपी दलाल का विरोध हो रहा है, पूरे प्रदेश में रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। कल लोहारू में भी 1 तारीख को बड़ी पंचायत हुई जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने भाग लिया, और पंचायत के बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए जेपी दलाल का पुतला जलाया, और पूरे हरियाणा की नजर लोहारू पर है क्योंकि वो यहीं से विधायक है। और कल की पंचायत में फैसले भी हुए, और पंचायत में जो फैसले हुए हैं उन फैसलों के ऊपर जानकारी आपको जो है धर्मपाल जी, हमारे जो किसान नेता है, प्रधान है धर्मपाल जी बारवास, वो एक बार आपको कल के फैसलों की जानकारी दे देंगे, बाकी फिर आगे की बात कर लेंगे। और इसको शेयर करते रहे सभी साथी जी। देखो, कल जब लोहारू के अंदर पंचायत थी, हजारों आदमी थे और सारे संगठन मौजूद थे और खापों के भी आदमी। उन्होंने जो फैसला किया वो इस प्रकार किया कि भी 9 तारीख तक कोई भी राजनीतिक जनसभा ये नहीं करेगा तो इसका विरोध किया जाएगा। वो चाहे शिवानी हो, भैल हो, लोहारू हो, कहीं भी हो। उसके बाद कि अगर इसको कैबिनेट से हटाया जाए, ये पार्टी की जिम्मेवारी है बीजेपी की कि इसको कैबिनेट से हटाया जाए इस पद को। और ये सार्वजनिक तौर पर अगर पूरे हरियाणा प्रदेश की जैसे 9 तारीख को पंचायत रखी, अगर ये ऐसे नहीं मानते हैं, सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, तो 9 तारीख को बहुत बड़ी पंचायत गिगनाऊ के अंदर होगी। अगर ये तीसरा ये कि उस पंचायत में सार्वजनिक तौर पर अगर माफी चाहता है, हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, तो उस पर सोच विचार किया जाएगा। ये कल फैसला। ठीक है, तो आप सबने सुना पहला फैसला कि कोई 9 तारीख तक अगर जेपी दलाल लोहारू विधानसभा में कोई भी पॉलिटिकल और सार्वजनिक कार्यक्रम करेगा तो उसका डट करके विरोध किया जाएगा, उसका बाइकाट किया जाएगा। और दूसरा फैसला पूरे हरियाणा लेवल की सभी खापों की, सभी संगठनों की, और उसमें किसान, नौजवान, भिवानी जिला, लोहारू विधानसभा, हरियाणा के प्रत्येक कोने कोने से जो गिगनाऊ गांव है, उसी गिगनाऊ गांव के शिव मंदिर में एक विशाल महापंचायत करके और पूरे प्रदेश लेवल पे इसके खिलाफ फैसला लिया जाएगा। और 9 तारीख तक का अल्टीमेटम भी जेपी दलाल को दिया है कि वो सार्वजनिक रूप से अपनी इस घटिया टिप्पणी के लिए माफी मांग ले,
और नहीं तो 9 तारीख की जो पंचायत है उसमें प्रदेश लेवल का फैसला लिया जाएगा। और बाकी विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में अलग अलग संगठन और खापे कर रही हैं। इसके साथ में आगे के लिए जो रणनीति यहां बैठ करके, क्योंकि कल पंचायत हुई है, तो आगे की महापंचायत की तैयारियों के लिए जो आगे के फैसले हैं उसके बारे में जो है मेवा सिंह आर्य जी अपनी बात रखेंगे। कल हमारी गिगड़ांव के अंदर सभी संगठनों की, खापों के, मौजूदा आदियों की एक विशेष पंचायत होगी, मतलब वार्तालाप होगी और बैठेंगे और ड्यूटियां लगाई जाएंगी, प्रचार के लिए ड्यूटियां लगाई जाएंगी और इस पंचायत को कामयाब बनाया जाएगा। इस पंचायत को इस सत्र तक कामयाब बनाया जाएगा कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कोई भी मंत्री, गैर मंत्री, किसानों को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। इतना बड़ा सबक सिखाया जाएगा। इस पंचायत में बहुत बड़ा फैसला निकल के आएगा, जिसकी पूरी तैयारियां कर लेंगे हम। रामपाल श्योरण जी सिंगाणी से किसान आंदोलन के योद्धा हैं, वो अपनी इसको लेके बात रखेंगे। सब तैयारी चल रही है, सब संगठन, खाप, सब भाईचारा इकट्ठा हो गए और इसकी पूरे जोर शोर से हम इस पंचायत को सफल बनाएंगे। और इसमें अभी आपने देखा कि कल प्रशासन के साथ नीमड़ीवाड़ी में बातचीत हुई है। लगातार वहां भी 3 दिन तक इस मुद्दे को ठंडा करने के लिए वहां पे उस आंदोलन को गर्म किया गया। तो सारी साजिश लोग समझ रहे हैं। हम पहले ही कह रहे थे कि वहां भी मजबूती से लड़ेंगे, यहां भी मजबूती से लड़ेंगे। नीमड़ीवाड़ी में एक कदम आंदोलन की जीत हुई है, अब पूरी ताकत के साथ यहां पे जुटेंगे। मेरी भी हरियाणा के सभी खापों से, सभी संगठनों से, सभी किसानों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से सबसे अपील है कि अब की बार हमला हमारी इज्जत के ऊपर, बहन बेटियों की आबरू पर हुआ है। हमें सबको मिलकर के जो भी फैसले लेने पड़े, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल को बहन बेटियों की इज्जत करना सिखाना हमारी जिम्मेवारी है। आजाद जी अपनी बात रखेंगे। आजाद जी भुंगला। कल हमारे कनियों के प्रधान, मौजूदान जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, संगठनों के, सब ने एक अपने में ड्यूटी लगाएंगे और एक साझा प्लेटफॉर्म करके लड़ाई को लंबा खींचेंगे। अगर ये माफी मांगे तो भी बख्शने वाले नहीं। हम फैसला ले लिया। बच्चे बच्चे में ये एक गुस्सा फूटा हुआ है प्रत्येक, जिसने ये जो हमारे समाज की बहु बेटियों को जो छोटा शब्द बोला है, निंदनीय है। चारों तरफ से इसके जो है न निंदा के प्रस्ताव आ रहे हैं और लोगों ने ये मन मना दिए कि पुतले जलाए जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, लोगों में गुस्सा है और आर पार के मुड में है लोग। तो सभी का जो है, हाँ प्रधान जी, उमेद जी हमारे बहुत क्रांतिकारी नेता हैं जो किसान भवन को पूरा देखते हैं 24 घंटे, वो अपनी बात रखेंगे। ये जेपी दलाल को नहीं, जेपी दल्ला है। और ये घटिया, हरियाणा में तो ऐसा कोई घटिया कोई भी मंत्री नहीं बना। और इसकी बहुत बड़ी हम इस दुख प्रकट करते हैं कि नाम से हमारे बहन बेटियों तक चला गया है। ये हमारे को, ये समाज को छोड़ा नहीं, किसी समाज को सर्व जातीय, सर्व धर्म सभी ने के नाम से फैसला लिया है कल। और इसकी गिगड़ांव में तैयारियां चल रही हैं। और कल एक मीटिंग बुलाई है हमने पूरे लोहारू हल्के की जो मौजूद आदमियों की, और उसमें हम सारी ड्यूटियां लगाएंगे और महापंचायत पूरे हरियाणा की होनी जा रही है। और 9 तारीख को और शिव मंदिर गिगड़ांव में। और जो एक बात और निकल के आई है वो यही है कि कल तारीख होगी 3, कल 3 दिसंबर को सुबह 11 बजे गिगड़ांव के शिव मंदिर में, उसमें गांव भी रहेगा और जो भी लोहारू विधानसभा में जो मौजूद व्यक्ति हैं, अलग अलग संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि रहेंगे, ताकि एक बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा की तरफ से माँ बहन बेटियों के सम्मान के लिए लोहारू के लोगों पे है। तो कल वहां 11 बजे शिव मंदिर में मीटिंग होगी और उसमें सारी व्यवस्थाएं, सारा जायजा, सब जिम्मेवारियां वहां लगाई जाएंगी। तो जो इस माध्यम से सुन रहा है उनसे भी निवेदन है कि वो कल 11 बजे वहां गिगड़ांव मंदिर में पहुंचे। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि इतने दिन बीतने के बाद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जेपी दलाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया।
और जेपी दलाल ने अपनी कब्र खोद दी है ये बयान दे करके। लोहारू के लोगों ने उसको विधानसभा में पहुंचाया और लोहारू के लोग ही उसको इस जो कब्र जेपी दलाल ने खोद दी है उसमें दफन करने का काम करेंगे। इसको आप सभी शेयर करें। सबका धन्यवाद। और एक बार जो है प्रधान जी नारे भी लगवा दो, 2-4। हाँ जी महेश, अब मैं निवेदन करूंगा भाई हमारे एडवोकेट महेश शोराण जी, वो अपनी अपील जो है आप सबसे करेंगे। किसान सरदारी को लोहारू की इस धरती से हमारा प्रणाम। प्रदेश के कृषि मंत्री ने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करते हुए जो किसान आंदोलन के अलावा जो जिन आंदोलनों में हिस्सा जिन लोगों ने लिया था उनको सीधे तौर पर गाली देने का काम किया है। इससे हर युवा, हर बुजुर्ग की नसों में जो खून दौड़ रहा है वो खून खोल रहा है। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि 9 दिसंबर की गिगनाऊ में शिव मंदिर पर होने वाली महापंचायत जो सर्व समाज, सर्व जात, सर्व खाप की होगी, उसमें सभी खापों को इस मामले में पत्र जारी कर दिए गए हैं। आप सभी से निवेदन है कि उस महापंचायत में आकर इस जेपी दलाल ने जो अभद्र भाषा टिप्पणियां बहन बेटियों पर की हैं उसमें अपना आहुति डालने का काम करें। धन्यवाद। और लोहारू वालों पे तो विशेष जिम्मेवारी है। ये पूरा वो क्षेत्र है, ये पीछे जो है शहीद महावीर जिनके नाम से किसान भवन है, महावीर फरटिया जी का, ये वो धरती है जहां के लोगों ने किसान आंदोलन में सबसे पहले शहादत दी, पुलिस की गोलियां खाई और हमारे पूर्वजों ने नवाबी शासन के खिलाफ डट करके लड़ाई लड़ी है। तो लोहारू विधानसभा का एक एक आदमी अपने उस पुराने इतिहास को याद करे और भिवानी जिला अपने उस क्रांतिकारी इतिहास को देखे जिसके लिए आप सबकी पहचान थी। और आज जेपी दलाल जैसे लोग अपनी छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं, बहन बेटियों तक आगे आज ये गालियां दे रहे हैं, कल ये घरों में भी पहुंचेंगे। ये लोग जो है सत्ता का चोला ओढ़ करके गुंडे बन बैठे हैं। तो पूरी ताकत से आप 9 तारीख की तैयारी करें। ये आपकी और हम सब की मान सम्मान की, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की लड़ाई है। आप सबने सुना, सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और नारे भी लगवा दो एक बार प्रधान। किसान